स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार, अब तक 1,884 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 56,345 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 38,458 हैं, जिसमेम से अभी तक 1,884 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 16,761 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,71,122 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38,19,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 23 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 13 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज कहां पर हैं। जो लोग इसका सही जवाब देंगे वो सभी जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तबलीगी जमात के 4,000 सदस्यों ने पूरा किया क्वारंटीन का टाइम, घर भेजने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि निजामुद्दीन स्थित मरकज से निकले तबलीगी जमातियों को उनके घर वापस भेजा जाएगा। इस बाबत दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मरकज से जुड़े सभी लोगों का क्वारंटीन समय पूरा हो चुका है। ऐसे में सभी लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन लोगों को दिल्ली में रोका जाएगा जिन पर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज है या जिन्हें पुलिस जांच में शामिल होना है। देश भर के राज्यों से दिल्ली सरकार के पास उनके राज्यों के जमातियों को छोड़ने को लेकर निवेदन आ रहे थे। दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रोटोकॉल संबंधी निर्देश भी मांगे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया कि निजामुद्दीन मरकज स्थित तबलीगी जमात के ठीक हुए सभी लोगों को घर जाने दिया जाए। इनमें से जिन लोगों पर मुकदमा है उन पर पुलिस कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया कि मरकज मामलों में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं और जांच के लिए जिनकी आवश्यकता है, तबलीगी जमात के उन सभी सदस्यों को दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजा जाए। करीब 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको मार्च के आखिरी में निजामुद्दीन मरकज से या कुछ अन्य जगहों से कोरोना क्वारंटाइन सेंटर और अस्पतालों में लाया गया था। इनमें से 1,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें 191 जमाती दिल्ली के रहने वाले थे। अब संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और सभी का क्वारंटाइन भी समाप्त हो गया है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इन्हें छुट्टी देने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहली बार पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोल दी ये बड़ी बात। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहली बार आज संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का अवसर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज भगवान बुद्ध के कदमों पर चलकर कोरोना वायरस के संकट में हर किसी की सहायता कर रहा है। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा। संकट के वक्त हर किसी की सहायता करना ही सबका धर्म है। 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस के तहत सब कुछ बंद, धारा 144 भी लागू। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने तीसरी बार भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने कोरोना वायरस और ईद के चलते 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बारे में गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने आज आदेश जारी किया। लॉकडाउन की 31 मई तक की गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बिना फेस कवर और मास्क के बाहर जाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
ऐसे में पकड़े जाने पर फाइन देना पड़ेगा। वहीं सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती है। असली तहलका तो राजस्थान ने मचाया है। 2 दिनों में बेच दी इतने करोड़ की शराब। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान ने विपक्ष के रूप में केवल 2.5 दिनों में 196 करोड़ रुपए की शराब बेची। एक दुर्लभ कदम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शराब की ऑनलाइन खरीद और होम डिलीवरी शुरू करने के लिए कहा। बार बार आबकारी विभाग और पुलिस को चेतावनी देने वाले विक्रेताओं और ग्राहकों को बार बार परेशान करने के बावजूद सामाजिक गड़बड़ी का उल्लंघन करते हुए लंबी कतारें लगी है। शराब की लगभग 85% बिक्री देसी शराब के साथ IMFL की है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण यह कम ही बिकता है। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बनाने के आदेश पर कानूनी चुनौती। IFF का सवाल, ऐप स्वास्थ्य का रास्ता है या जेल का? जी आपको बता दें कि डिजिटल राइट्स को सक्रिय रहने वाले समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने हाल ही में नोएडा प्राधिकरण को आरोग्य सेतु ऐप को लोगों के लिए अनिवार्य बनाने और इसे फोन में न रखने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश को चुनौती दी है। इस बारे में ट्वीट में जानकारी देते हुए IFF ने कहा, सभी नोएडा निवासियों और आगंतुक ध्यान दें, हमने आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य कार्यान्वयन के खिलाफ कानूनी चुनौती दी है। ट्वीट के साथ एक रिपोर्ट भी शेयर की गई और कहा गया कि धारा 144 के तहत दायर एक अभ्यावेदन के माध्यम से यह चुनौती दी गई है। साथ ही IFF ने ट्वीट में कहा, हम लोगों को भी धारा 144 के तहत आदेशों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए हम निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हमारे अधिकार की रक्षा करें। अब तुरंत मरेगा कोरोना का वायरस, नीदरलैंड ने खोज ली ये दवा। जी आपको बता दें कि दुनिया में महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस का अंत अब नजदीक आ रहा है। विश्व में कई देशों के वैज्ञानिक इसका तोड़ ढूंढने में लगे हैं और कुछ को कामयाबी भी हासिल हो रही है। ऐसी ही एक खबर यूरोप से सामने आई है, जहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेशल एंटीबॉडी खोजने का दावा किया है जो कोरोना को शरीर में फैलने से रोक सकती है। इस खास एंटीबॉडी से कोरोना के मरीजों का तुरंत इलाज संभव हो सकेगा। यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेशल एंटीबॉडी खोजने का दावा किया है जो कोरोना के संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकेगी। इससे कोरोना मरीजों का तुरंत इलाज हो सकेगा। नीदरलैंड की यूट्रेस्ट यूनिवर्सिटी ने इस एंटीबॉडी का नाम 47D11 रखा है। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस से चिपकती है और उसकी कटीली परत को तोड़ती है। कटीली परत टूटते ही कोरोना कमजोर होने लगता है और इससे कोरोना का संक्रमण शरीर में तेजी से नहीं फैल पाता। यूरोप के वैज्ञानिकों ने चूहों में पाए जाने वाली 51 सेल लाइन्स कोशिकाओं में इस एंटीबॉडी को खोजा, जिसके बाद इसे मनुष्य के लिए जेनेटिकल इंजीनियर किया। इसके बाद एंटीबॉडी का टेस्ट कोरोना वायरस पर किया गया। कोरोना के शिकारों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग या अधिक उम्र वाले लोग हैं। दुनिया भर में कोरोना से जूझ रहे 80% मरीजों की उम्र 65 से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा भी बुजुर्गों का कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम सुधारने के लिए एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। लॉकडाउन में 2 सरकारी बैंकों ने ब्याज पर चलाई कैची, लोन लेना हुआ सस्ता। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच ग्राहकों के लिए लोन लेना सस्ता हो गया। देश के अधिकतर निजी या सरकारी बैंक लगातार लोन पर ब्याज दर में कटौती कर रहे हैं। इसी के तहत 2 सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को राहत दी है।
ये दो सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं। इन दोनों बैंकों ने अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। आईओबी ने 1 साल की अवधि के लोन की ब्याज दर को 0.10% घटाकर 8.15% कर दिया। 1 साल की अवधि की MCLR दर की व्यक्तिगत कार और होम लोन जैसे कर्ज के लिए प्रमुख आधार होती है। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि 3 माह की अवधि के लिए ब्याज दर को मौजूदा 8.10% से घटाकर 8.5% और 6 माह की अवधि पर ब्याज दर को मौजूदा 8.15% से घटाकर 8.10% कर दिया। वहीं 2 साल की अवधि के लिए इसे 8.30% से घटाकर 8.30% किया जाएगा। आपको बता दें कि बैंक की घटी दर 10 मई से लागू होगी। तो दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन महत्वपूर्ण खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। हम आपसे इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी इसी प्रकार की रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वह आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।